जय श्री राम। हमारे YouTube चैनल मिस वैष्णव पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। मकर संक्रांति से अनेक नित्य नियम लिए जाते हैं, तो आज हम उसी पर बात करेंगे कि मकर संक्रांति से कौन कौन से नित्य नियम लिए जाते हैं तथा उन्हें कैसे पूर्ण किया जाता है, उद्यापन कब और कैसे किया जाता है, विधि व विधान क्या होता है। तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, वो पूरा वीडियो देखिए। साथ ही आपको वीडियो उपयोगी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति से कई प्रकार के नित्य नियम लिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला नित्य नियम है धर्मराज जी की कहानी सुनने का नित्य नियम। इसके अंतर्गत मकर संक्रांति से धर्मराज जी की कहानी प्रतिदिन स्नान आदि करके सुनी जाती है। कहानी सुनने से पहले भोजन नाश्ता आदि कुछ भी नहीं किया जाता, अर्थात धर्मराज जी की कहानी सुनने के बाद ही भोजन आदि किया जाता है। 12 महीने तक नित्य प्रति यानी रोजाना यह कहानी सुनी जाती है और अगले वर्ष मकर संक्रांति के दिन ही उद्यापन कर दिया जाता है। दूसरा नित्य नियम है धरती माता की कहानी सुनने का नित्य नियम। इसके अंतर्गत भी मकर संक्रांति के दिन से विधि विधान के साथ धरती माता की कहानी सुनी जाती है। धरती माता की कहानी के नित्य नियम को दो प्रकार से लिया जाता है। पहला 7 दिन तक कहानी सुनने का नियम, दूसरा 1.25 महीने तक कहानी सुनने का नियम, जिसमें यदि 7 दिन तक कहानी सुनते हैं तो 7 दिन तक व्रत किया जाता है, यानी कि एक समय ही भोजन किया जाता है। और 1.25 महीने के नित्य नियम में 1.25 महीने तक प्रतिदिन स्नान आदि करके धरती माता की कहानी सुनी जाती है। वह विधि विधान के साथ धरती माता की कहानी सुनने के बाद भोजन आदि किया जाता है। अब जो लोग 7 दिन का नित्य नियम लेते हैं वह 7 दिन बाद उद्यापन कर देते हैं। वह जो 1.25 महीने की कहानी सुनने का नित्य नियम लेते हैं वह 1.25 महीने में उद्यापन कर देते हैं। उद्यापन में हरे रंग की साड़ी या सूट, हरी चूड़ियां, 16 श्रृंगार का सामान, चप्पल, लोटा, रेवड़ी मिठाई, चावल, हरे मूंग, मूंगफली व उचित दक्षिणा रखकर किसी मंदिर या पंडिताइन को दान कर दिए जाते हैं। तीसरा नित्य नियम है पोपा भाई की कहानी सुनने का नित्य नियम, जिसे भी 2 प्रकार से लिया जाता है, 7 दिन व 1.25 महीने तक सुनने का। 7 दिन तक कहानी सुनने के नित्य नियम में 7 दिन तक व्रत किए जाते हैं। वह 1.25 महीने के नित्य नियम में 1.25 महीने तक स्नान आदि करके पोपा भाई की कहानी सुनी जाती है तथा 1.25 महीने बाद उद्यापन कर दिया जाता है। और जो लोग 7 दिन तक कहानी सुनने का नित्य नियम लेते हैं वह 7 दिन बाद उद्यापन कर देते हैं। तो इसमें उद्यापन सामग्री साड़ी या सूट, आप साड़ी पहनते हो तो साड़ी रख दो, यदि सूट पहनते हो तो सूट रख दो। उसी के साथ 16 श्रृंगार का सामान, चप्पल, पेंट शर्ट का जोड़ा, नारियल के गोले ले लिए जाते हैं और उनको आधा करके 8 कटोरियां निकाल ली जाती है, जिनमें काली राई भरकर तथा साथ में उचित दक्षिणा रखकर किसी मंदिर या पंडिताइन को दान में दे दिए जाते हैं। इसी प्रकार से पोपा भाई की कहानी का उद्यापन किया जाता है। चौथा नित्य नियम है सवासेरी का नित्य नियम, जिसके अंतर्गत 12 महीने में 100 किलो वस्तुओं का दान किया जाता है। ये नियम भी मकर संक्रांति से ही लिया जाता है और अगले साल मकर संक्रांति पर उद्यापन किया जाता है, जिसमें रोजाना 1.25 सेर वस्तु का दान किया जाता है। इस प्रकार से 12 महीनों में 100 किलो वस्तु हो जाती है। 5वां नित्य नियम है चिड़ी चुगा का नित्य नियम। इस नित्य नियम के अंतर्गत मकर संक्रांति से लेकर अगले वर्ष मकर संक्रांति तक 12 महीनों तक प्रतिदिन मुट्ठी भर दाना चिड़ियाओं को डाला जाता है और अगले वर्ष मकर संक्रांति के दिन उद्यापन किया दिया जाता है, जिसमें निश्चित मात्रा में ज्वार ली जाती है। सुनार के यहाँ से चांदी की चिड़ा और चिड़ी का जोड़ा लिया जाता है। साथ में मंदिर में भगवान के लिए वस्त्र आदि लिए जाते हैं वह यह सारी वस्तुएं मंदिर में दान कर दी जाती है। इस प्रकार से यह नियम संपूर्ण होता है। साथ ही साथ जो पंडित में पुजारी होता है उसके लिए भी उचित वस्त्र इत्यादि दिए जाते हैं। छठा नित्य नियम है मौन व्रत लेने का नियम। इसके अंतर्गत भी मकर संक्रांति के दिन से ही मौन व्रत लेने का नित्य नियम लिया जाता है, जिसमें 12 महीने तक रोजाना शाम को सूर्य अस्त के साथ ही मौन व्रत धारण किया जाता है और तारे निकलने के बाद तोड़ दिया जाता है तथा अगले वर्ष मकर संक्रांति के दिन इस नित्य नियम का भी उद्यापन कर दिया जाता है। 7वां नित्य नियम है शामी रोटी देने का नियम, जिसके अंतर्गत मकर संक्रांति से रोजाना सुबह के समय भोजन बनते ही पहली रोटी को घी लगाकर उसमें गुड़ या शक्कर रखकर घर की दहलीज पर खड़े हो जाते हैं, जिसे कोई भी राहगीर उस रोटी को कोई भी राहगीर उठा ले जाता है। इस नियम में जब तक शामी रोटी नहीं देते भोजन आदि नहीं करते। 12 महीने तक प्रतिदिन यह नियम साधने के बाद मकर संक्रांति के दिन इसका उद्यापन कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मकर संक्रांति से
लिए जाने वाले नित्य नियम। इनमें से आपको जिन भी नित्य नियम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हमारे चैनल पर आपको उसकी एक अलग सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार के व्रत, उपवास आदि से संबंधित कोई भी जानकारी जैसे कथा, कहानी, उद्यापन विधि, पूजा विधि आदि से संबंधित वीडियो मिल जाएगी। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राधे कृष्ण।